नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पॉलिटी के 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसका रिवीजन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं वो 100 क्वेश्चंस क्या हैं। तो 100 पॉलिटी क्वेश्चंस आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। दूसरा क्वेश्चन है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। तीसरा क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आयु कितनी होनी चाहिए जो वो पद पर रह सकता है? तो उसके लिए 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती लीला सेठ थी। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को होता है। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो ये जो है APJ अब्दुल कलाम का है। 10वां क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। 12वां क्वेश्चन है आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। 13वां क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो वो केशवानंद भारती मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा की थी। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। भारत में वैध प्रभुत्ता किसमें निहित होती है? तो वो जो है संविधान में निहित होती है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। 17वां क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म कहाँ से है? तो ये फ्रांस से है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशांक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद का सत्र शुरू होने पर ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। किस व्यक्ति ने वर्ष 1952 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो ये जो है मोतीलाल नेहरू ने सन 1922 में कहा था कि भारत के संविधान हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 में। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक नवनिर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ये था क्रिप्स योजना। 26वां क्वेश्चन है कि संविधान के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो ये इंग्लैंड से ली गई। 30वां क्वेश्चन है कि वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 31वां क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम
जो है संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। 33वां क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में भारत का संविधान जो है वर्णित करता है भारत को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, जैसे कि आप देख चुके हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आयु कितनी 65 वर्ष रह सकता है। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ से आपको फिर देखना है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? तो वो जो है ब्रिटेन में लागू हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो ये जो है प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो ये 3 प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? उत्तर प्रदेश। किस बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में जो है लोकसभा की सीटें समान हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है सबसे कम है? तो वो है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। भारत की संचित निधि से धन निर्गम का जो है नियंत्रण किसका होता है? तो वो संसद का होता है। 52वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर जो है तभी जो है संयुक्त बैठक होती है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन होता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा होता है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को जो है गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। पहला संवैधानिक संशोधन कब बना? तो वो 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना था। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया था। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जो है स्थापना की गई थी? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जो है स्थापना 1985 में की गई थी। विधान परिषद को जो है समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो वो है तमिलनाडु। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 को। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय को। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो वो तो जीवी मावलंकर। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 20 जुलाई 1951 को। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब पारित किया? तो यह कब बनाया? तो 1955 में बनाया था। संविधान सभा का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट व भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था की समानता रखती है? तो वो है कनाडा के। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन किस देश से उधार लिया गया है? तो वो इंग्लैंड से। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का भंग कर सकता है? तो वह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में देना चाहता है उसे कौन सा प्रश्न कहते हैं? तो तारांकित प्रश्न कहते हैं। राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? तो वर्ष 1975 में जो है की गई थी। राष्ट्रपति को हटाने के लिए
संकल्प किस सदन में पेश किए जाते हैं? तो केवल राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो संकल्प जो है राज्यसभा में जो है पेश किए जाते हैं। किस वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का प्रावधान नहीं है? 1977 ईस्वी से पूर्व राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है पेंशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में, मौलिक अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय में है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? परमादेश का। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो जम्मू और कश्मीर में। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बद्दी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है किसी भी बंदी को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो है रिट की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जाहिर की जाती है? तो हैबियस कॉर्पस। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने थे गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ऑप्शन हाँ होगा। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में होती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को पारित होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो वो 14 दिन बाद जो है लौटाया जा सकता है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करेगा। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की जो है को अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के जो द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी होती है वो होती है निर्वाचन आयोग द्वारा। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। अब हम अंतिम पड़ाव की ओर पहुँच रहे हैं। आपका 95वां क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन ये बचे हुए हैं। इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल का कितना समय होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। विधान परिषद का समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1976 में। सांसदों को जो है पेंशन व्यवस्था जो है 1976 में लागू की गई थी। 99 क्वेश्चन है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार। आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है और 100वां क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इस प्रकार ये सीरीज 100 क्वेश्चन की जो है यहीं पे हमारी ख़त्म होती है और अगली 100 नंबर की सीरीज हम फिर से ले आएंगे। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।